नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बलात्कार के आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा। मोहम्मदपुर और भड़कुइया में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटों में भुगतान करने का दिया निर्देश। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सफलता को लेकर डीडीसी ने जारी किया सख्त निर्देश। और कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, पुलिस की गाड़ी भी हुई क्षतिग्रस्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज विशेष पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने एक नाबालिग 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी अनुसार एफआईआर में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा मलिकाना गांव के सदीक मियां, जो मुख्तार मियां के पुत्र हैं, उनके द्वारा अपने पड़ोस की एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ अकेले घर में होने का लाभ उठाते हुए जबरन बलात्कार किया गया था, जिसको लेकर पीड़िता के पिता के द्वारा बैकुंठपुर थाने में कांड संख्या 5/2019 दर्ज कराया गया था। और इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट जो सरकार बनाम सदीक मियां दर्ज किया गया था, इसमें अदालत का जो फैसला आया है उसमें 20 वर्ष कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी आरोपी पर लगाया गया है तथा पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जैसे ही न्यायाधीश के द्वारा यह फैसला सुनाया गया तो वहां पीड़ित पक्ष के लोगों के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो वहीं आरोपी के परिजन और आरोपी कोर्ट का फैसला सुनते ही स्तब्ध हो गए। आज 2 अलग अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसा हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ब्रजकिशोर हाल्ट पर हुई, जहां सोमवार की देर रात अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि 2 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक सिवान जिले के नबीगंज थाना के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में सोनू मियां, सोनू कुमार तथा नासिर मियां घायल बताए जा रहे हैं और मृतक का नाम इम्तियाज आलम बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और इसी दिन भड़कुइया मोड़ के पास NH 27 पर जो माझा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां भी एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इस मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। माझा पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद अस्पताल में रखा गया है ताकि 72 घंटों तक पुलिस मृतक के परिजनों का इंतजार करेगी। देर शाम तक माझा के थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं उन्होंने बताया कि शव इतना ज्यादा क्षत विक्षत हो गया था कि उसको बोरे में भरकर पोस्टमार्टम के लिए लाना पड़ा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज धान अधिप्राप्ति एवं कृषि टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें उन्होंने समीक्षा करते हुए धान अधिप्राप्ति की प्रगति संतोषप्रद नहीं पाया, जिस पर उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया कि चयनित पैक्स को तत्काल क्रियाशील किया जाए एवं लक्ष्य प्राप्ति भी सुनिश्चित किया जाए तथा किसानों का भुगतान 48 घंटों के अंदर भी करने को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया और चयनित पैक्स को 40% तक कैश क्रेडिट उपलब्ध कराने को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। साथ ही अधिक से अधिक किसानों के निबंधन कराने को लेकर भी उन्होंने किसान सलाहकार से मदद लेते हुए इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने सदर प्रखंड के बसडीला में स्थित डीआरसीसी भवन पर एक बैठक की, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई और इसमें भी संतोषप्रद स्थिति नहीं मिली, जिस पर उन्होंने फटकार लगाया और कहा कि जिले के 4 प्रखंडों गोपालगंज, कुचायकोट, बैकुंठपुर और थावे के सभी पंचायतों के पंचायत रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, आवास सलाहकार एवं विकास मित्र अपने अपने पंचायतों से कम प्रत्येक के द्वारा 10-10 आवेदन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का निबंधन करावें, ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। आज कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा कुचायकोट में भी हुई, जहां करमैनी गांव के पास कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। दरअसल बताया जा रहा था कि रात्रि में एक गन्ना लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गया, जिसके बाद तेज गति से आ रही एक पशुओं से लदी हुई पिकअप वैन उस ट्रैक्टर ट्रॉली में जाकर टकरा गई, जिसके बाद पशु तस्कर उतरकर फरार हो गए और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने पशु तस्करी का मामला समझकर वहां जांच पड़ताल के लिए पहुंची और पुलिस अपनी गाड़ी को खड़ी करके मौके पर जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान एक तेज गति से आ रही ट्रक ने पुलिस की गाड़ी में जोरदार ठोकर मारा। गनीमत यह रहा कि पुलिस वाले गाड़ी में सवार नहीं थे, अन्यथा कई लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, बल्कि पुलिस की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी और उसने ट्रक को कब्जे में ले लिया है तथा जेसीबी मशीन के मदद से सभी वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं थावे जंक्शन पर बिजली से चलने वाली एक ट्रेन कई घंटों तक बिजली के तार में वोल्टेज नहीं होने की वजह से रुकी रही। दरअसल बताया जा रहा है कि छपरा कचहरी बिजली की आपूर्ति लो होने के कारण स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जाकर ट्रेन रुक गई और स्टेशन मास्टर आर.के. सिंह ने बताया कि थावे जंक्शन से यह सवारी गाड़ी छपरा कचहरी के लिए निकली थी। इसी दौरान कुछ दूर जाने के बाद बिजली की आपूर्ति लो होने के कारण ट्रेन रुक गई, जिसकी सूचना सिवान टावर बैगन को दी गई और सिवान टावर बैगन थावे स्टेशन पहुंची और बिजली सप्लाई को सुचारू कर इंजन में बिजली आपूर्ति वोल्टेज को ठीक किया गया, जिसके बाद यह ट्रेन 9:45 पर रवाना होने वाली गाड़ी 11:20 पर पुनः छपरा के लिए रवाना हुई। इंजन में बिजली आपूर्ति लो होने से 1.5 घंटे इस सवारी गाड़ी को थावे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर खड़ा होना पड़ा, जिसके वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। स्वास्थ्य विभाग टीबी को लेकर कई तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने दिमाग को भी मजबूत और स्पष्ट रखना होगा। यह कथन महात्मा बुद्ध का बताया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग कई तरह के कार्यक्रम को आयोजित करता है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टीबी भी एक संक्रामक बीमारी है, जिसका संक्रमण व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है, पर दिमाग को मजबूत रखकर और दृढ़ इच्छा शक्ति से लोग टीबी की बीमारी को भी हरा सकते हैं। उन्होंने बताया कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सबसे कॉमन फेफड़ों का टीबी होता है और यह हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। मरीज के खांसने और छींकने के दौरान मुंह और नाक से निकलने वाली बारीक बूंदें इन्हें दूसरे व्यक्तियों को भी संक्रमित करने में सहायक होती है। इसलिए टीबी के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही टीबी के मरीजों के आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश के नवाचारी शिक्षकों के प्रशिक्षित समूह टीम मंथन भारत की तरफ से गुजरात के उंझा में आयोजित एक समारोह में जिले की 2 शिक्षिकाओं सहित बिहार के 6 नवाचारी शिक्षकों को राष्ट्रीय गौरव शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। भोरे प्रखंड के नव सृजित प्राथमिक विद्यालय संसारपुर की शिक्षिका माला कुमारी तथा हथुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिगना जगन्नाथ की शिक्षिका अपराजिता कुमारी को यह सम्मान मिला, जिसके बाद पूर्वी चंपारण जिले के भी शिक्षक मोहम्मद नूरुल होदा, मुंगेर के प्रेम सखी कुमारी, कैमूर की कृति कुमारी एवं सुपौल की कुमारी अनु शाह को भी यह सम्मान मिला। गोपालगंज की जिन शिक्षिकाओं को यह सम्मान मिला है, उनको गोपालगंज के कई गणमान्य लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी।
थावे प्रखंड के मुखीराम उच्च विद्यालय थावे में तरंग कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के बीच मंगलवार को पुरस्कार वितरण किया गया। इसके साथ ही चहक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रधानाध्यापक एवं नामित शिक्षक को भी प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बीडीओ मनीष कुमार सिंह और थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह तथा बीएओ पुनीता राय और प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर एसके यादव के द्वारा यह सम्मान दिया गया। वहीं थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर गांव में मंगलवार को दो पक्षों के बीच दीवार तोड़ने को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। सभी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना में घायल कौशीरी खातून, आलम ओशिमा खातून, गुलबशा खातून, चंदा खातून, रफीक आलम और रुबीना नेसा के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुचायकोट प्रखंड के प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर भोपतापुर पंचायत की मुखिया अल्पना देवी का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 12 पदों में मात्र 7 लोगों ने ही नॉमिनेशन किया है। बताते चले कि मंगलवार को प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी पद के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दूसरा और अंतिम दिन था। दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी भोपतापुर पंचायत की मुखिया अल्पना देवी ने ही नॉमिनेशन किया है। वहीं कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित प्रखंड स्तरीय बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट तरंग 2022 कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुला छापर के छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस क्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को माला पहनाकर तथा पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सिधवलिया प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में बांध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी सह चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोवर आलम ने किया। बांध्याकरण शिविर में बरौली के प्रभारी सह चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय पासवान ने 15 महिलाओं का बांध्याकरण किया। सिधवलिया प्रखंड के सभागार में बीएलओ की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया। बैठक में मतदाता सूची के फॉर्म नंबर 6, 7 तथा 8 के भरे हुए प्रपत्र जमा किए गए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी बीएलओ को बताया कि अविलंब दूसरे कार्य को संपन्न करें तथा अन्य छूटे मतदाताओं का भी प्रपत्र भरकर यथाशीघ्र जमा करने का प्रयास करें। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और कहा कि बिहार में लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार में देश चलाने की दृष्टि है और क्षमता भी है। जदयू के कार्यकर्ता अब संकल्प ले चुके हैं कि बिहार सहित भारत वर्ष को भाजपा से मुक्त बनाएंगे। देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 का 40 सीट महागठबंधन के पक्ष में जिताएंगे। पटेल ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार में दृष्टि भी है और काम करने की क्षमता भी है। देश चलाने के लिए और क्या चाहिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बलात्कार के आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा। मोहम्मदपुर और भड़कुइया में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटों में भुगतान करने का दिया निर्देश। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सफलता को लेकर डीडीसी ने जारी किया सख्त निर्देश। और कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, पुलिस की गाड़ी भी हुई क्षतिग्रस्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।